हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं हूँ श्वेता और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आज आपको बताने वाली हूँ संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा फ्रेंड्स किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? जैसे हमारा हो गया, कोई जाति हो गई, द्रव्य हो गया, गुण हो गया, ठीक है, भाव, व्यक्ति, स्थान, क्रिया, ठीक है, ये सब जिसमें आते हैं उसे जो है हम संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा आप जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को जो है हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जैसे ये देखिए पशु, ठीक है, पशु क्या है? पशु एक जाति है, ठीक है, पशु एक हमारी जाति है, ठीक है। सुंदरता जो है गुण है, व्यथा जो है हमारी क्या है? भाव है ना। मोहन एक व्यक्ति है, दिल्ली जो है स्थान है, ठीक है, मरना जो है हमारी क्रिया है, ठीक है। तो इसे जो है संज्ञा कहते हैं। आइए देख लेते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो गाइस संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में अगर आपको दिया रहे 5 ना दिया रहे, 3 दिया रहे तो वो भी सही होगा, क्योंकि हिंदी में जो है संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती हैं, जबकि जो है इंग्लिश में संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। वैसे तो दिया रहता है 5, अगर 5 दिया रहे तो आप 5 ही टिक करिए, लेकिन अगर 5 ऑप्शन में नहीं है, 3 है, तो आप 3 ही टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। तो पहला हमारा हो गया, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देख लीजिए। चौथा हमारा है जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा जो है हमारा भाववाचक संज्ञा। आइए हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, ठीक है, केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, जो शब्द किसी एक पर्सन, ठीक है, किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए भारत, ठीक है, भारत, चीन, ये सब क्या है? केवल एक एक विशेष स्थान है ना। भारत और चीन क्या है? एक विशेष स्थान है ना। जबकि देश बोल देंगे तो सारे देश आ जाएंगे, लेकिन अगर हम केवल भारत बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक एक ये जो है एक विशेष स्थान है। ठीक है, जैसे हो गई किताब, साइकिल, ठीक है, ये क्या है? वस्तु है ना, एक विशेष वस्तु है, तो ये जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी, ये क्या है? एक व्यक्ति है ना। अगर जो है हम बोलते तो पूरे समूह का बोध, इसमें नहीं, केवल महात्मा गांधी जो है एक व्यक्ति हैं। सुरेश, रमेश क्या है? एक व्यक्ति हैं। तो मतलब जिसमें क्या है, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध होता है, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए आइए उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे ये देख लीजिए क्या है? रमेश बाहर खेल रहा है, तो इसमें रमेश जो है क्या है? नाम दिया है ना। अगर ये नाम नहीं होता, लड़का होता, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन रमेश क्या है? एक नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो रमेश बाहर खेल रहा है, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष पर्सन है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं हमारे, तो इनका एक नाम है। ठीक है, तो ये जो है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं भारत में रहता हूँ, ठीक है, तो भारत जो है एक देश का नाम है। ठीक है, हमारे देश का नाम भारत है, तो ये एक विशेष स्थान है ना, तो ये जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा देख लीजिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, उसमें क्या था? केवल एक विशेष व्यक्ति का बोध होता था। इसमें जो है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, ठीक है, किसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए मोबाइल, टीवी, ठीक है, ये क्या है? वस्तु है। ठीक है, गांव, स्कूल, स्थान, आदमी, जानवर। ठीक है, तो अगर हम जैसे मोबाइल बोल के मोबाइल में क्या बोल देते हैं? सैमसंग बोल देते हैं। ठीक है, सैमसंग बोल देते हैं, नहीं वीवो बोल देते हैं, एप्पल, तो ये क्या हमारे व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मोबाइल बोल रहे हैं तो इससे क्या होता है? हमारे पूरे समूह का बोध हो रहा है ना।
तो जो है ये हमारे जो है जातिवाचक में आएंगे, ठीक है। जैसे आदमी, आदमी से क्या होता है, तो आदमी से पूरे समूह का बोध हो रहा है। जानवर, जानवर से पूरे समूह का बोध हो रहा है। लेकिन अगर हम कुत्ता बिल्ली बोल दें तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे फ्रेंड्स ये जो है एग्जाम्पल दिया है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या हो गया, बच्चों से पूरे समूह का बोध हो रहा है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। बिल्ली चूहे खाती है, ठीक है, चूहे हमारी जातिवाचक संज्ञा। पक्षी, ठीक है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी क्या, पक्षी से पूरे समूह का बोध हो रहा है ना, तो ये जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, ठीक है, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो अवस्था किसी चीज़ की, जैसे हो गया बुढ़ापा वगैरह ना, तो जो किसी चीज़ की अवस्था, दशा, ठीक है, या भाव का बोध कराता है, फीलिंग का बोध कराता है, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए ये बचपन, बचपन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। और क्या है ये बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा क्या हमारी जो है अवस्था दर्शा रहा है ना। और मोटापा ये भी हमारी अवस्था दर्शा रहा है, तो ये हमारे हो गए भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दुख, सुख, ठीक है, ये सब हमारे जो है भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जो भी हम फील करते हैं जैसे, और हमारी अवस्था जो दर्शाता है वही होता है हमारे भाववाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए, ज़्यादा दौड़ने से, ठीक है, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो थकान क्या है, हमारी एक फीलिंग है ना, तो ये हमारी फीलिंग है। यही जो होता है, जो हमारी फीलिंग है, यही जो है भाववाचक संज्ञा है। दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो थकान एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, ठीक है, सफलता जो है हमारी दशा को दर्शा रहा है ना, तो ये जो हो गई सफलता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का, ठीक है, सीधा सीधा है, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया कोयला, पानी, तेल, घी आदि, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, सीधा है, इसमें कुछ नहीं, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, वही जो है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे हो गया मेरे पास सोने का आभूषण है, क्या है, मेरे पास सोने का आभूषण है, तो सोना क्या है, एक धातु है, तो ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। 1 किलो तेल लेकर आओ, ठीक है, तेल जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला है समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, ठीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के समूह का, जिन संज्ञा में शब्दों से किसी भी सब, चलिए आगे देख लीजिए फ्रेंड्स। आगे है समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देख लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, क्या होता है इसमें, किसी भी व्यक्ति या स्थान के समूह का बोध होता है, वही होती है हमारी जो है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जैसे हो गई भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि, ठीक है। जैसे क्या हो गई, भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि, ठीक है। तो भीड़ से क्या है, भीड़ से जो है पूरे समूह का बोध हो रहा है ना, पुस्तकालय से भी पूरे समूह का बोध हो रहा है, सेना से भी जो है हमारे पूरे समूह का बोध हो रहा है। तो सीधा सीधा कह लीजिए, जिसमें समूह का बोध होता है वही होती है हमारी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, ठीक है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। तो सेना से क्या हुआ, समूह का बोध हुआ ना, तो ये हमारी हो गई जो है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और हो गया कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, तो भीड़ से भी समूह का बोध हो रहा है, तो ये हमारी जो है समूहवाचक संज्ञा है। परिवार से भी जो है इसमें समूह का बोध हो रहा है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है, तो ये हमारे हो गए समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है, एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। क्या होता है, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का बोध होता है, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति का बोध होता है, ठीक है, वो हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे लड़का, लड़की, ठीक है।
और हमारे जो है भाववाचक संज्ञा में जो है भाव अवस्था दशा के बोध होती है, वही हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा। और जो है हमारे ये समुदायवाचक संज्ञा जो है पूरे समूह का बोध होता है, ठीक है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य या धातु का बोध होता है, वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। और फ्रेंड्स मैंने वो बताया था ना, अगर ऑप्शन में अगर आपको 3 दिया है तो आप परेशान मत होइए, हिंदी में जो है संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, तो आप 3 टिक कर दीजिए। अगर 5 दिया है तो 5 ही करिए, लेकिन अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तब जाके आप टिक करिएगा 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।